सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। जैसे कोई बाण मारे तो बाण घायल करता है, ऐसे तेरा शब्द मेरे मन को, तेरी आवाज वो मेरे दिल को चीरती है, मेरे दिल में वार करती है। पीना, पीना का अर्थ खुशबू भी होता है। तेरे शब्दों को सुनकर मेरे मन में खुशबुओं का जन्म होता है। भाषाएं बहुत कमज़ोर होती हैं और भाषाएं सब अपंग होती हैं, इसलिए भीतर गहरे जो अनुभव होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, उन्हें बतलाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वो शब्द अपने आप में कंप्लीट नहीं हुए। इसलिए जो बात कही जाती है उसको एक से अधिक ढंगों से, एक से अधिक अर्थों से समझने की आवश्यकता होती है। अनगन प्रणाम, अनगिनत प्रणाम है प्रभु तुझको। मुन मन सलाम, मुनियों के मन तुझी को सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखो सलाम पहले भी आए हैं, लेकिन वहाँ पर सलाम का शब्द सलामती होता था, लेकिन यहाँ चूंकि प्रणाम की बात हो रही, मुन गन प्रणाम, गुण गन मुदाम, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम। यहाँ अब जो सलाम शब्द है इसका अर्थ सलामती नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ है नमस्कार। इन कॉन्टेक्स्ट हर शब्द का अर्थ बदल जाता है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। रेफरेंस हैज टू बी मेड टू द कॉन्टेक्स्ट। आप शब्द को किस विषय से संबंधित करके कहा जा रहा है, उस विषय से जोड़ के समझेंगे तो आएगा सही अर्थ, नहीं तो अनर्थ निकल आएगा। अनुभव अनास मुनमन प्रकाश, गुनगन प्रणाम चलथल मुदाम। तो अनुभव से मिलता है। हे अनास, हे नाश रहित परमात्मा, तेरा बोध अनुभव से आता है और मुनियों के मन को तू प्रकाश से भरता है। गुण गण प्रणाम, तेरे गुणों को हम कितने भी प्रणाम कर लें, मुदाम कितने, कोई हिसाब नहीं, कोई गिनती नहीं है। मुदाम शब्द का अर्थ होता है सदा, सदा को बहुत बड़ी मात्रा में, बार 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 और हमेशा 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 हमेशा। मुनि हमेशा ही तुझको प्रणाम करते हैं, हमेशा ही तुझको याद करते हैं। अनछिज अंग, छेद रहित माने पूर्ण है। आसन अभंग, जिस आसन पर तो विराजमान है वो कभी भंग नहीं होता है, वो कभी टूटता नहीं है। जलथल महंत, जल में पृथ्वी में सब जगह तू महान विराज रहा है। दिस विस बेअंत, सभी दिशाओं में, सभी विषयों में, सब जगह तू मौजूद, सब दिशा में तू मौजूद। दिस विस बेअंत, वाह। अनुभव अनास धृत धर धुरास। धुर मूल केंद्र, धुरास, धुरास हम कहेंगे जो मुखिया है, चीफ हेड। धृत धर, धृत शब्द आया है धरती से, इस धरती का धुरा तू है। धुरा मूल, द एक्सिस। अब ये तो बात सब जानते ही हैं कि धरती अपने एक्सिस पे घूमती, विज्ञान कहता है धरती अपने एक्सिस पे घूमती। एक्सिस मतलब वो जो खुद नहीं हिलता, उसी, क्योंकि कोई ना हिलने वाला होगा तो ही कुछ हिल सकेगा।
यूं समझो इसे। साइकिल का पहिया हिलता है, घूमता है, पर एक्सल, अच्छा किसी दिन एक्सल कहे आज मैं भी थोड़ा सा घूम ही लेता हूँ, रोज चक्का ही चक्का घूमता है, मैं क्यों ना घूमूं। और अगर गाड़ी का एक्सल घूमने लग जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती। पहिया चक्का चलता है क्योंकि एक्सल टिका हुआ है। ये धरती चलती है, ये धरती क्रियमान है, ये धरती अपनी ही परिक्रमा करती है, अपनी ही परिक्रमा करती, और ये धरती सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो इस धरती का जो चक्र है, जो परिक्रमण है, वो किसके आधार पर हो रहा है? एक्सिस कौन है? वो तू है। अनुभव अनास धृतधर धुरास आजान बाह एके सदा। बाह, बाह अर्थ ले जाता है, तू अपनी ही ओर ले जाता है। और सच भी है, तुम सीधे नहीं आओगे तो वो घुमा के मार धाड़ के तुम्हें ले जाएगा वो अपनी ही तरफ। जो सीधे सीधे सत्संग से, वाणी से नहीं जुड़ेंगे, वो संसार में कूटे पीटे जाएंगे। दुख, बीमारी, रोग, मृत्यु, कूटे पीटे जाएंगे। कूट पीट के कहाँ जाएगा? चीखे मारता कहाँ जाएगा? वहीं जाना पड़ेगा, अपने मूल तक ही जाना पड़ेगा, वहीं जाके विश्राम होना है। कबीर ने कहा ना, दुख आएगा तो सब याद करेंगे, सुख आता है लोग याद नहीं करते हैं, और दुख में भी याद करो, सुख में भी याद करो। अब जो सुख में याद नहीं करते हैं उन्हें दुख का पार्सल तो भेजना ही पड़ेगा ना। फिर कई बार देखा है दोस्त लोग आपस में कहीं पिकनिक में कहीं एक साथ बैठे हों, चाय गपशप चल रही हो, और कोई दोस्त अचानक से डे ड्रीमिंग में चला जाए, वो कहीं अपने ही विचारों में खो जाए, तो जो उसके मित्र होते हैं उसके सिर में थप्पड़ मारते, कहाँ है? वो थप्पड़ मार के उसको होश में लाते, कहाँ है? ध्यान कहाँ है तेरा? एक घटना याद आ गई है फ्लैशबैक में। एक बार मैं अपने शरीर से 6-7 साल से अधिक की नहीं होंगी, तो फैमिली के साथ कार में दिल्ली जा रहे थे। जीटी रोड पर आज भी बहुत जगह पे लाइट तो नहीं है, बहुत कम, बहुत कहीं शहर आने वाला हो तो थोड़ी सी म्यूनसिपैलिटी की स्ट्रीट लाइट्स दिख जाती हैं। और अमृतसर में उस समय लाइट जब 400 साल मनाया गया था तब जाकर के अच्छी स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, नहीं तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी। घरों के बाहर लोग अपने अपने बल्ब, वो भी सब नहीं जगाते थे, वो भी सब के कौन खर्च करे बिजली, कौन पैसा भरे। तो दिल्ली में अपने परिवार के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रही थी। कार में पिछले सीट पर और भी बच्चे थे। एक सरदार बच्चा जो जूड़ा करता है यहाँ पे, तो उसका जूड़ा था। कुछ बच्चे कुछ बड़े ऐसे बैठे थे, तो पूरे रास्ते तो सोते रहे होंगे। अब जब दिल्ली एंटर हो गई कार और आँख खुली तो देखा लाइट ही लाइट, इतनी लाइट। दिल्ली तो तब भी, क्योंकि भारत की राजधानी है तो चमचमाती हुई दिल्ली तब भी थी, अब तो और भी ज़्यादा हो गई। तो जितनी रोशनी देखी तो खुशी में उछल के, तो जो साथ में सोए बाकी सब बच्चे मुंह खुले सब सो रहे हैं। तो 2 बार कहा, अरे उठो देखो, उठो उठो, उठ नहीं रहा। तो मुझे याद है वो जो लड़का था सिर में जूड़ा था, उसके जूड़े से पकड़ के घुमाया, उसका सर देख बाहर कितनी लाइट है। अब वो रोए कि उसके बाल खींच गए, पर इसके पहले कि वो ज्यादा रोता या तकलीफ होती, वो लाइट देख के इतना खुश हुआ कि वो रोना भूल गया। जब घर पहुंच गए तो घर में पहुंचते ही अपनी माँ के पास जाके कहता, इसने मेरे जूड़े को खींचा।
इसने मेरे को, जैसे माएँ होती हैं अपने बच्चे से हमेशा ही लगाव होता है, तो वो मेरे से पूछती तूने क्यों इसके जोड़े को खींचा, तूने क्यों इसके बाल खींचे। मैं कहा बाल थोड़ी खींचे, लाइट दिखाई थी इसको, सो रहा था, उठ नहीं रहा था। मतलब एक तो भला किया उसका, ऊपर से हमारी शिकायत कर रहा है। तो बचपने की बात स्मरण में आ गई। खींच के परमात्मा अपनी ही दिशा में ले जाता है। हाँ, जब खींचेगा तो बाल खींचेंगे। जब दुख आता है तब दिल में बहुत दर्द होता है, जब मुसीबत आती है तो दिल में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इस तकलीफ का जो अंजाम है, इस तकलीफ का जो अंत है, वो तो आनंद में होता है। इसीलिए भक्तों ने कहा कि प्रभु दुख देना, हमको सुख देना ही मत। दुख मिलते रहेंगे, तेरे से जुड़ते रहेंगे, दुख आते रहेंगे। अब सुख ही सुख हो, सब अच्छे ही अच्छे हों, तो तुम इस सुख में फंस जाओगे। इसीलिए भक्त कहते हैं कि प्रभु हमें फंसने मत दे, भेज दुख तो खूब भेज। घरवाला जालिम हो जाए हरनाकश की तरह, बेटे दुश्मन हो जाएं अपने ही, और रिश्तेदार सब बुरे हों, तो बड़ी कृपा होगी ये तेरी। हाँ, पर कृपा तब है अगर आपका मन उनसे छूट के परमात्मा से जुड़ जाए। अगर बैठ के उन्हीं को याद करते रहोगे, ये मेरे से ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरे से ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अच्छे क्यों नहीं हैं, ये मेरे से प्यार क्यों नहीं करते, तब तो फिर बात पूरी नहीं हुई। और सच तो यह है, उसको अपनी बात पूरी कराने के लिए फिर और जोर से खींचना पड़ेगा। वैसे बहुत अच्छी कहानी फिट हो गई इसमें, है? आजान बाह, इस संसार को चलाने के वसीले, इस संसार को एक सिस्टम जो देता है वो तू है, और उसी सिस्टम का ये हिस्सा है कि तुझे इस पर कृपा कर दे, बाह अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर तू खींच ले। बायजीत ने यह बात कही थी कि अल्लाह, मैंने तुझको याद नहीं किया कभी, क्योंकि मेरी क्या औकात कि मैं तुझको याद कर सकूं। जिस दिन तूने मुझको याद किया, उस दिन से ही तेरी याद मेरे दिल में बसी। तो मैंने नहीं बसाई है तेरी याद। हम इंसानों के पास इतनी अकल नहीं है कि हम अपने मालिक को याद करने की शक्ति रखें। ये तो जिसके ऊपर कृपा कर देता है, उसके दिल में खुद ही याद बन के घुस जाता है, और फिर अपनी याद को मुसलसल भीतर चलाता रहता है। तो मैं नहीं तुझको याद करता, तूने मुझको याद किया। तो जब जब परमेश्वर का ध्यान तुम्हारे चित्त में आए, जब जब परमात्मा का ख्याल तुम्हारे दिल में आए, तो जानिएगा कि परमात्मा ने ही आपको याद किया। जब जब गुरु का ध्यान तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन के पर्दे पर गुरु का स्मरण आए, तो जानना तुम नहीं याद कर रहे हो, तुम्हारा गुरु तुमको याद कर रहा है। इसलिए तुमको गुरु का ख्याल आ रहा है, नहीं तो तुम्हारे मन को कहाँ फुर्सत लड़ाई भिड़ाई राग द्वेष से कि तुम भगवान को याद कर सको। वो याद करता है तो हम उसको याद करते हैं, पहले वो याद करता है। ओंकार आद कथनी अनाद, ओंकार स्वरूप है, ओंकार आदि आदि, और जितने नाम हैं वो तेरे हैं। हम तुझको अनेकों और अनंत ढंगों से कह सकें या कहते हैं, ये भी तेरी कृपा है। खल खंड ख्याल, खल दुश्मन दुष्ट, खंड मारता है, खल खंड ख्याल, ख्याल फुरना, द थॉट। दुश्मनों का नाश एक ख्याल से ही हो जाता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता, एक ख्याल। खलखंड ख्याल,
गुरबर अकाल। वाह, हे गुरु, तेरे पास वरदान देने की ताकत है और तेरी ताकत ऐसी है जैसा तू खुद, काल से परे, तेरी कृपा, तेरी आशीष, तेरी रहमत कालातीत होती। कार कार प्रणाम चित्त चरण नाम, आछिज गात आजिज नबात। कार कार प्रणाम, कार यहाँ मकान को नहीं कह रहे, कार मतलब यहाँ दिल। दिल दिल में तुझे प्रणाम है, दिल दिल से प्रणाम है, और हमारे चित्त तेरे चरणों में लगे। देखिए, जैसे हम होते हैं हमको बाकी भी सब ऐसे ही लगते हैं। जिस दिन आप उदास होते हैं उस दिन सारी दुनिया उदास लगती है। उस दिन गाने भी उदास सुनने अच्छे लगते हैं। उस दिन आकाश देखो तो वो भी लगता है मुरझाया हुआ है। उस दिन पेड़ देखो तो पेड़ भी लगता है बेचारे कितने अकेले हैं। पेड़ अकेला ही खड़ा है, उसके साथ कोई है ही नहीं, जैसे मेरे साथ कोई नहीं। हम जैसा चश्मा अपनी आँख पे चढ़ाते हैं हमको वैसा ही रंग दिखता है। अगर हमारे मन में उदासी हो तो हमें सब और उदासी दिखती है। अब चूंकि गुरु के मन में उस अनंत की महिमा जग रही है, क्योंकि इस समय गुरु गोविंद सिंह के हृदय में उस अनंत के प्रति प्रणाम जग रहे हैं, तो जैसे वो खुद हैं वैसे ही वो दूसरों को भी देख रहे हैं। जैसा उनके हृदय से परमात्मा का यश सुयश जग रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा ही सबके दिलों में भी हो रहा है। सब तुझको याद कर रहे, याद वो खुद कर रहे, पर वो अपनी इस अनुभूति को दूसरों के हृदय में, दूसरों के दिलों में घटता हुआ देख रहे हैं, देखना चाहते हैं। और दूसरे ना भी याद कर रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम खुश तो हमारे लिए सारा संसार खुश। हम ईश्वर से जुड़े, हमारे लिए सब जुड़े। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि दिखती।